नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सबसे बड़ी कसम तोड़कर बांग्लादेश लौटे हैं तारिक रहमान। लंदन से ढाका पहुंचे मां खालिदा से की मुलाकात। क्रिसमस पर दिल्ली में कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी। ईसा मसीह की प्रतिमा के सामने जोड़े हाथ। भारतीय राजनीति का अजात शत्रु अटल, भारत रत्न पूर्व पीएम अटल जी को दी गई श्रद्धांजलि। 98% अरावली सेफ, लोगों ने झूठ फैलाया, ये बात कही। कर्नाटक में सड़क हादसा, 10 की मौत। एक करोड़ का इनामी नक्सली गणेश ढेर, लोन वराटू अभियान के तहत कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेका और साहिबजादों की पावन शहादत को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लिए सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति के लिए अरदास की। हम्म। और यमुनानगर में जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशे के सौदागरों पर प्रहार करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने हथनी कुंड बैराज पर नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी थार गाड़ी से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया। पकड़े गए डोडा चूरा पोस्ट भक्की का वजन 1 क्विंटल 46.230 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारी एएनसी टीम के इंचार्ज श्री अनिल राणा जी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पौंटा साहिब से एक युवक है जो हथनी कुंड के रास्ते से हरियाणा में अपना चूरा पोस्ट लेकर आएगा, जिसको हम देसी भाषा में कुक्की भी बोलते हैं। उसके बाद एएनसी टीम ने वहाँ नाका लगाया था और रात को एक युवक संजय खान को वहाँ राउंड अप करा गया था। तो जब एनडीपीएस एक्ट के तहत फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके तलाशी ली गई तो उसकी गाड़ी से 1 क्विंटल 46 किलोग्राम डोडा पोस्ट भुक्की बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख के आसपास है। अभी इसका युवक का नाम है संजय खान, या पौंटा साहिब का रहने वाला है। सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड की मड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जहां 143 छात्र और 146 छात्राएं हैं, जहां आसपास के गांव से क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राएं इस स्कूल में पढ़ाई करती हैं। पिछले 15 दिनों से इस स्कूल में छात्राएं अचानक बीमार पड़ जाती हैं और अचानक चिल्लाने लगती हैं और खुद का गला दबाने लगती हैं। ये मंजर पिछले शनिवार के दिन भी देखने को मिला। छात्राएं बीमार पड़ गई और चीखने चिल्लाने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के लोगों ने झाड़ फूंक शुरू कर दिया, जिसमें एक छात्र ये भी चीखती चिल्लाते हुए नजर आए कि स्कूल बंदिश में है और वह कहती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो अभी बच्चे सारे 143 हैं और बच्चियां 145 हैं, लेकिन इसमें एक कहा नहीं जाता सर। जो पीड़ित बच्ची हैं तो 8 दिन से आ रही बच्ची, 1-2 अंतर में
एक दो केस आते थे, लेकिन 19-20 तारीख को अचानक 10-12 बच्चे हो गए थे। लेकिन उसमें ट्रीटमेंट होने के बाद बच्चे हमेशा स्वस्थ होकर आ जाते हैं। लेकिन इस बीमारी का कोई पता नहीं है सर। इस चीज़ को हम भी ध्यान देते हुए, लेकिन उसमें कुछ किस तरीके के लक्षण हैं, उनको क्या होता है? किस तरह सर, तो बच्चियां हाथ पैर में जकड़न होती हैं। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की शिकायतों के बीच भोपाल से आए खाद्य सुरक्षा विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की। फ्लाइंग स्क्वाड ने सिवनी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ संयुक्त जांच करते हुए टुरिया क्षेत्र स्थित साईं प्रसाद रिजॉर्ट में छापा मारा। जांच के दौरान रिजॉर्ट में खाद्य पदार्थों के निर्माण और भंडारण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। रसोई और खाद्य सामग्री रखने की जगह पर गंदगी पाई गई। वहीं दाल में घुन चलते हुए मिले और तैयार किया जा रहा भोजन भी मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया। सिवनी पेंच के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की शिकायतों के बीच भोपाल से आए खाद्य सुरक्षा विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की। फ्लाइंग स्क्वाड ने सिवनी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ संयुक्त जांच करते हुए टुरिया क्षेत्र स्थित साईं प्रसाद रिजॉर्ट में छापा मारा। जांच के दौरान रिजॉर्ट में खाद्य पदार्थों के निर्माण और भंडारण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। भोपाल और अन्य पेंशन संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना है और जिनकी दो प्रमुख मांगे हैं जो अभी आपको बताई गई है। और पूरे प्रदेश में एक ही दिन में कलेक्टर्स को ज्ञापन दिए गए थे और उम्मीद है कि इस पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा और हम लोग भी तैयार बैठे हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मान जाती तो अगला कदम हम लोग उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को आदरणीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये कि विद्युत पेंशनर्स को उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन दिया जाए और इसकी गारंटी दी जाए। और दूसरी हमारी मांग यह है कि केंद्र सरकार जब भी हमारे लिए डियरनेस राहत, महंगाई राहत की घोषणा करती है, हमें उस तिथि से ही महंगाई राहत दी जाए। और जबलपुर में विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की समस्त उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के रजिस्टर्ड पेंशनर संगठनों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन के जरिए पेंशनर्स ने अपनी आर्थिक सुरक्षा और हक के लेकर आवाज बुलंद की। और जरूर ही बहुत ही बेहतर मुकाम पुनः वे हासिल करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती छाया प्रकाश राव जी, जिला क्रीड़ा अधिकारी रायपुर जी को, कि वे आए और खबर रायपुर से, जहां सांसद खेल महोत्सव फिट युवा विकसित भारत का समापन समारोह आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में उत्साहपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया और देश भर के सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और समापन समारोह में वर्चुअल रूप से संबोधित किया। हम लोग छत्तीसगढ़ में जगह जगह उसका कार्यालय खोलकर खेल के जगत में टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम खेलो इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं।
तो इस तरह से हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में खेल के जगत में छत्तीसगढ़ का काफी नाम होने वाला है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो एक सौभाग्य का विषय है कि पूरे जो छत्तीसगढ़ के अंदर नगरीय निकाय हैं, सब जगह सरकार ने अटल परिसर का निर्माण कराया है। और खबर है जिला राजानंदगांव के ग्राम ककरेल से, जहां एक और पूरे छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाबा जी की जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजानंदगांव के ग्राम ककरेल में संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती समारोह का आयोजन रखा गया, जहां बाबा गुरु घासीदास जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करी। सबसे पहले मैं सभी को, संपूर्ण मानव समाज को संत शिरोमणि गुरु घासीदास जयंती की पूरे प्रदेश और विश्व को बधाई देना चाहता हूं। बाबा जी की जयंती 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां छत्तीसगढ़ के बाहर भी जहां सतनामी समाज के लोग रहते हैं, इस जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ 18 दिसंबर भी मनाया गया और मंडई मेला के अवसर में 22 दिसंबर को भी संत शिरोमणि गुरु घासीदास की जयंती एवं भव्य शोभा यात्रा के साथ रात्रि में मणि मेला हमारे यहाँ मनाया गया। बड़ी खबर आपको हाथरस से बताने जा रहे हैं, जहां बच्चों के मामूली विवाद में दो समुदायों में जमकर मारपीट हुई। छतों से फेंके गए ईंट पत्थर, भगदड़ मची, वीडियो भी वायरल हुआ। दोनों तरफ से छतों पे फेंके जा रहे हैं ईंट पत्थर। मची अफरा तफरी। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला लाला नगला की ये घटना बताई जा रही है। मामूली सी बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। खबर आपको अमरोहा से बताने जा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 250 खोए हुए मोबाइल फोनों को बरामद किया। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही। पिछले 6 महीनों से खोए मोबाइल उनके स्वामियों को वापस किए गए। सभी थानों और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से सम्मानित लोगों को वापस किए गए उनके मोबाइल फोन। वहीं मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। वहीं लोगों ने अमरोहा पुलिस का आभार जताया। एसपी कुमार आनंद के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई। आज जनपद अमरोहा में साइबर सेल एवं जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 250 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपए है, जो आज इनके ओरिजिनल ओनर्स को रिटर्न किया गया। भारत सरकार द्वारा एक CEIR पोर्टल बनाया गया है, जिसकी मदद से ये मोबाइल बरामद किए गए और सुपुर्द किए गए इनके ओरिजिनल ओनर्स को। मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपका कभी मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तो आप तुरंत CEIR पोर्टल पे इसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं या अपने स्थानीय थाने को भी बता सकते हैं। और इस तरह के खोए मोबाइल या चोरी हुए मोबाइल की लगातार पुलिस जानकारी करती है, ट्रैक करके उनको बरामद करके ओनर्स को रिटर्न करती है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मेरी तरफ से सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। और यह जनपद के अछलदा और विधुना के बाद अब अजीतमल ब्लॉक में कच्चे तेल की संभावनाओं को लेकर बड़े स्तर पर वैज्ञानिक खोज अभियान शुरू हो गई। अजीतमल के शाहपुर बेंदी गांव के आसपास अल्फाजियो लिमिटेड कंपनी द्वारा दर्जनों स्थानों पर आधुनिक तकनीक से बोरिंग और नियंत्रित ब्लास्टिंग कर तेल की तलाश की जा रही है। खबर यूपी के देवरिया से, जहां जिला मुख्यालय से रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का भव्य और ऐतिहासिक समापन समारोह आयोजित किया गया। यहां खेल जो अनुशासन से भरे इस आयोजन में जिले के युवाओं ने नई ऊर्जा भर दी। आपको बता दें
देवरिया जिला मुख्यालय पर आयोजित सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में तीरंदाजी खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था। बहुत सौभाग्य है कि आज आदरणीय अटल जी की भी 100वीं जन्म जयंती है और उसी के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने सांसद खेल स्पर्धा का आखिरी ये समापन का कार्यक्रम है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का सांसद खेल स्पर्धा का समापन कभी हुआ है। मैं सभी आयोजकों को, सभी छात्र छात्राओं को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब खेल कूद होता है संपन्न एक निष्ठा की भावना से, तो देश आगे बढ़ता है। और विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए और विकसित भारत के लिए खेल कूद का अच्छी तरह आयोजन होना बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार हर साल हम लोग इस स्पर्धा को करते रहें। धन्यवाद। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मई रसीदपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान सोबरन बाथम के रूप में हुई, जिसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव खेत में पाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया तो व्यक्ति की शिनाख्त सोबरन पुत्र सियाराम के रूप में हुई है। इनकी उम्र 45 वर्ष है। इनके शरीर पे कुछ चोटों के निशान हैं। फील्ड यूनिट को बुला के मौका मुआयना कराया गया है। शव का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर FIR पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। सर, क्या क्या बरामद हुआ है? मौके से फील्ड यूनिट के द्वारा मृतक के कपड़े और जूते बरामद किए गए हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ सोसाइटी में एक युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बिसरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। इसी कड़ी में आज कायमगंज नगर में पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया, जिससे बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर हड़कंप मच गया। बुलंदशहर के छतारी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने PM मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विषय में इसमें उग्र आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से। कल हमने डिवाई में किया था, आज हम छतारी कर रहे हैं, कल पहासू होगा, खोजा में, बुलंदशहर में मेरे नेतृत्व में 12 जगह पुतले फूके जा रहे हैं। हमने यहाँ पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस खान का पुतला फूका है। बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं के नरसंहार अत्याचार के प्रकरण को लेकर ये पुतला फूका है और हमारी अपनी भारत सरकार से ये मांग है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खबर बुलंदशहर से, जहांगीर इलाके में सांसद खेल महोत्सव के प्रोग्राम में खालौर स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्टेडियम पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री का उद्बोधन वर्चुअल माध्यम से सुना। प्राप्त किया था। जोरदार तालियां सभी पटवारी बजाएंगे इन बातों के लिए।
खबर झांसी से है, जहां सेंट ज्यूड श्राइन चर्च ईसाई धर्म के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ हजारों लोग पहुंचते हैं और बड़े स्तर पर यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आम जनता पहुंची। सभी ने एक दूसरे को खुशी के लिए प्रार्थना की। झांसी की सिविल लाइंस में स्थित ये चर्च ईसाई और हिंदू वास्तुकला के लिए खास तौर से विख्यात है। यह प्रमुख तीर्थ स्थल जहाँ सेंट ज्यूड की हड्डी चर्च की नींव में रखी होने की बात कही जाती है। आज हम सबों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु का जन्म दिवस को मनाते हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर जो ये तीर्थ स्थान है, ये जो झांसी के और एशिया के एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये इसका संत का नाम है संत जूद तदेयुस। ये एक प्रभु यीशु के एक शिष्य थे और ये सेंट ऑफ इम्पॉसिबल कॉजेस के रूप में जाने जाते हैं, जो असाधारण चीज़ों को भी साध्य बनाने वाले संत के रूप में। और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। खबर उन्नाव से, जहां भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में शहर के निराला प्रेक्षागृह साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों का सैलाब उमड़ गया। अटल काव्य संध्या में उमड़ी भारी भीड़ ने कवियों के काव्य पाठ करते हुए खूब मनोरंजन करते हुए समा बांधे। कवि अनिल कुमार चौबे, कमलेश शर्मा, रुचि देवेवा, गिरीश अवस्थी आदि कवियों की श्रेष्ठताओं ने खूब सराहना बटोरी। इसलिए और नवविहारों के प्रवक्ता, इसलिए वो शब्द के संधान करता। खबर बाराबंकी से, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में शिवसेना सिंधे गुट जिलाध्यक्ष किशन लाल रावत के नेतृत्व में दर्जनों शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। आप लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपने ये देखी होगी कि वहाँ की बांग्लादेश की पुलिस ने एक जो युवक है उसको पकड़ के मुसलमानों के वहाँ जो जिहादी हैं उनके हवाले करके जिंदा आग में जला दिया। सिर्फ कसूर क्या था? उसका हिंदू होना कसूर था। बांग्लादेश में एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया उसके घर के साथ। हमारी युवतियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताओं के साथ में आए दिन बलात्कार हो रहा है। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में बीती रात एक बड़ी घटना सामने आई है। खेलू रायपट्टी ग्राम पंचायत में दो पक्षों के बीच हुए एक विवाद ने युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्की सिंह के रूप में हुई है। घटना पुराने विवाद को लेकर मारपीट के दौरान घटी। एक पक्ष में 3 लोग शामिल हैं, जिन पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खेलू रायपट्टी ग्राम पंचायत गहमर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। पूर्व में विवाद थे दोनों पक्षों के बीच में। एक पक्ष के 3 लोग थे, इसमें दूसरे पक्ष द्वारा इन तीनों को के साथ मारपीट की गई। मारपीट में विक्की सिंह नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 2 अन्य व्यक्ति जो इसके साथ थे वो मिसिंग हैं, गायब हैं। तो उनके संबंध में भी जानकारी की जा रही है, पता किया जा रहा है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई की। संभल जिले में एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई। चंदौसी स्थित जनपद न्यायालय में बहजोई कोतवाली में तैनात रहे तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। इन सभी पर एक निर्दोष व्यक्ति को लूट के फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने का गंभीर आरोप लगा। मामला तब सामने आया जब पीड़ित व्यक्ति ने खुद को बेगुनाह बताते हुए न्यायालय में अपील दाखिल की। उसने अदालत को बताया कि पुलिस ने साजिश के तहत उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया।
मामले ये कि ओमवीर के खिलाफ पुलिस ने एक झूठा मुकदमा लगा के उसके साथ एक 19 मोटरसाइकिल का एक और लूट का मुकदमा लगा के इसे जेल भेज दिया। उसी मुकदमे में ये 3 साल तक जेल में रहे, बच्चे दर दर भटकते रहे। फिर जब ये जेल से आए उसके बाद इन्होंने सीजेएम न्यायालय में मेरे द्वारा पैरवी कराई, मैंने इनकी पैरवी की। माननीय सीजेएम न्यायालय ने हमारा प्राथमिक स्वीकार करते हुए उक्त पुलिस वालों के खिलाफ FIR के आदेश कर दिए हैं और 3 दिन के अंदर न्यायालय में रिपोर्ट भेजने का भी आदेश किया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।